Good morning, children. Let's understand about some of the important event India experienced during colonial period. तो चलिए हम टॉपिक वाइज आपका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आपको टॉपिक वाइज किस तरह क्वेश्चन फ्रेम करने हैं उसी पर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। 1919 के बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ डिफरेंट ग्रुप्स यूनाइट होते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। तो बेसिकली इस स्ट्रगल का इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम लोग इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इस वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया, एक्सप्लेन। या ऐसे भी कह सकता है कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन। तो आपका इसका आंसर यहाँ से नीचे वाली लाइन से आपका बन जाएगा। इसके पॉइंट आप क्या बनाएंगे, आपको मेंशन करना है कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज्ड डिफेंस एक्सपेंडिचर। और डिफेंस एक्सपेंडिचर को वो क्या करते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए उन्हें डिफेंस अच्छे होने चाहिए, उनके पास एडवांस्ड वेपन्स होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स और तमाम तरह के सिस्टम को अप्लाई किया। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ को रेस्ट कर दिया, मीन्स जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया। जो सामान वो परचेज करते थे बाहर से इंडिया में आने के लिए, या जो इंडिया से सामान सप्लाई करते थे उस पर टैक्स बढ़ा दिए। उसके अलावा और कई तरह के टैक्स बढ़ा दिए। उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिजल्टेड डबलिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, मीन्स इफ़ यू परचेस्ड पर्टिकुलर थिंग्स, imagine in first world war in 1914-15 as a customer you purchased things which you require, but the prices suddenly jumped or doubled. Plus, this resulted extreme hardship to the common people. Plus, British government required more and more soldiers. Therefore, they engaged in forced recruitment. Means Indians were not willing to join British army, but British government said no, you have to join. So, British government forced the recruitment practice also resulted many problems. Plus, in many area of India, monsoon failure and crop failure India witnessed. This resulted shortage of foods, and all this combined impact resulted in epidemic influenza, and this resulted in the killing or the perishing of 13 to 12 to 13 million Indian people. So basically, from this paragraph, question can be asked how First World War created a new economic सिचुएशन। तो आपका आंसर जो नीचे के पॉइंट मेन पॉइंट हमने इंडिकेट किया वो आपको इसमें से फ्रेम करना है। अब चलिए बात करते हैं एक अलग हेडिंग का, और इसमें से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है और वो है सत्याग्रह। बोर्ड में आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बोर्ड में आपका क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि सत्याग्रह को आप डिफाइन करिए और सत्याग्रह के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। फीचर का मतलब क्या हो गया, सत्याग्रह के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको डिफाइन करिए। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो सत्याग्रह का मतलब ये होता है, उसको पढ़ने के पहले हम सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में ब्रीफ में कुछ पढ़ेंगे। आपको पता है महात्मा गांधी इंडिया में स्टार्टिंग टाइम में जब वो कह सकते हैं कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में थे, ही वॉज अ फेमस लॉयर, एजुकेशनिस्ट। So basically he went in South Africa for a legal case to fight a case. He was hired by a successful merchants in South Africa. So basically in South Africa he went, he witnessed racial discriminations, means he saw discriminations of non-European by the European in extreme level. तो साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, वाइट यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जितने भी नॉन यूरोपियन थे या ब्लैक लोग थे उनके अधिकारों को प्रिवेंट करने के लिए महात्मा गांधी ने जो मेथड फॉलो किया उसी को हम सत्याग्रह कहते हैं। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि आप सॉरी सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सत्याग्रह में बेसिकली सत्याग्रह क्या करता है, फोकस करता है या एम्फसाइज करता है, किस चीज़ पर एम्फसाइज करता है। सत्याग्रह जो होता है वो एम्फसाइज करता है पावर ऑफ ट्रुथ और सर्च फॉर ट्रुथ। बेसिकली सत्याग्रह ये यहाँ पे कहता है कि अगर आप किसी इनजस्टिस या किसी रॉन्ग गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उस जैसे मान लीजिए भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, या साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, या इंडोनेशिया में डच गवर्नमेंट थे, तो वो उनके उनके खिलाफ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप जो है फिजिकल फोर्स से आप जो है उसके साथ डायरेक्टली हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर सकते हैं, है ना। आप जो है अपने एनिमी के खिलाफ बिना अग्रेसिव हुए, बिना अटैकिंग मोड में आए, आप अपने एनिमी के खिलाफ युद्ध जीत सकते हैं नॉन वायलेंस के थ्रू। अब कैसे नॉन वायलेंस के थ्रू आप जीत सकते हैं, आप अपने एनिमी को अपील कर सकते हैं कि उनका रूल यहाँ पे रॉन्ग है और आप राइट हैं, है ना। मीन्स जो भी ऑपरेसर्स हैं, जो भी हमारे कंट्री में रूल कर रहे हैं, जो हमारे अगेंस्ट में रूल कर रहे हैं, जो हमको परेशान करते हैं, उनको हम ऑपरेसर कहते हैं।
तो उनको हमें परस्यूट करना है, कन्विंस करना है कि आप इंडिया में या साउथ अफ्रीका में आप रूल कर रहे हैं, तो आप ये देखिए आपका रूल यहाँ पे रॉन्ग है और हम आपको फोर्स करेंगे कि आप इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करिए। तो अल्टीमेटली नॉन वायलेंस में जो ट्रुथ होता है उसका ट्रायम्फ होता है, उसकी विक्ट्री होती है। तो महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि जो इंडिया में नॉन वायलेंस है और सत्याग्रह है, इसके माध्यम से इंडिया के लोग यूनाइट हो सकते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सत्याग्रह। तो बेसिकली सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह एम्फसाइज्ड you fight against your enemy, physical force is not required. Without being aggressive, you can convince your enemy his rule is wrong and you are right. Basically, in this struggle, the ultimate triumph of सत्याग्रह या सत्याग्रह के ही अंत में जीत होती है। तो आपको सत्याग्रह और इसके फीचर्स के बारे में इस पार्ट्स में यहाँ पे समझा देना है।